हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया हुआ है वहीं देखेंगे। कल हम लोग पूरा व्याकरण था हिंदी का देख लिए थे, जिसमें से आपका 50 प्रश्न बता दिए थे। वो पूरा ग्रामर था, ठीक है। आज हम लोग 50 से आगे क्वेश्चन करेंगे, यानी क्या पूरा बुक के आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो इस सेट में दिया हुआ। ये सेट वही है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है, ठीक है। तो कल हम लोग पूरा ग्रामर देख लिए थे, आज हम लोग पूरा बुक के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देख लेंगे पूरा बुक के इसमें जितना क्वेश्चन दिया है 50 के बाद 100 तक वो पूरा आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। बुक का प्रश्न यहाँ से 47 तक दिया है, ठीक है। और 47 के बाद जितना पढ़ेंगे हम लोग सब बुक का दिया है, ठीक है। 46 तक पूरा ग्रामर दिया था और इसके आगे पूरा बुक से दिया है, ठीक है। तो 50, 52, 55 तक बुक से रहता है और 45 के क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहता है। तो हम लोग बुक का आज देखेंगे क्वेश्चन। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग पूरा 50 तक ग्रामर देख लिए थे, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा बुक को देखेंगे, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन ये जो आधार पर दिया हुआ है मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा, यही आधार पर आपका एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न नहीं ज़्यादा हल्का भी नहीं रहेगा और नहीं ज़्यादा कठिन भी रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न दिया है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में विका किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। देखिए पहला ए नंबर में दिया है कि बेरोजगारी का, अशिक्षा का, ठीक है। उसके बाद स्त्री उत्पीड़न का, दहेज प्रथा का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, बेरोजगारी का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था, ठीक है। सेन साहब का एक बेटी थी जो उनका नाम क्या था। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली था, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, शेफाली था, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि मैक्समुलर रचित भारत के हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है। देखिए पाठ के जो लेखक हैं, पूरा पाठ का लेखक जितना है उन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि पाठ से कम 10 क्वेश्चन रहता है। कभी शीर्षक पूछेगा, कभी लेखक पूछेगा, वही में घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। कोई पूछ देगा उस पाठ का नायक कौन है, ठीक है। यही सब ऐसा माने पूछता है। कम से कम 10 प्रश्न रहता है, 8 से 10 प्रश्न रहता है केवल पाठ से, ठीक है। तो याद कर लेना पूरा का पूरा। जब से एडजेक्टिव दे रहा है तो पूरा 6 से 8 क्वेश्चन एडजेक्टिव के रूप में दे रहा है। जब 50 या 30 एडजेक्टिव था तो उस समय मिलान करने के लिए देता था कि एक और दे देता था पाठ का नाम और एक और दे देता था लेखक के नाम, ठीक है। मिलान करना था, उसमें 5 नंबर मिलता था, ठीक है। लेकिन वहीं 5 नंबर वहाँ पर काट के पूरा ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, ठीक है। इसलिए पाठ का जितना नाम है याद कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आसान आसान क्वेश्चन भी छूट जाएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि मैक्समुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है। तो 49 का आपका पहला नंबर दिया है कहानी, रेखाचित्र, शिक्षा शास्त्र, भाषण। तो 49 का आपका राइट आंसर भाषण हो जाएगा, ठीक है। क्या है? भाषण है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। पहला में दिया है कि रामाकांत, दूसरा में दिया है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, विनोद कुमार शुक्ल या सच्चिदानंद हरिनंदन, ठीक है। वात्स्यायन आगे, ठीक है। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हजारी प्रसाद त्रिवेदी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है कि हिंदी तथा इसकी विद्या, ठीक है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को याद होगा। इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न दिया है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो ये 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कौन बोल रही थी कि लेखक की पत्नी निर्मला का कहना था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न दिया है कि गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। ठीक है, भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। 53 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, निगुण संत भक्ति धारा का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न दिया है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। कहने का मतलब किस छंद के लिए वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेवाय के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, सेवाय का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 54 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा, अगर इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिलता होगा पढ़ाई में, या इस वीडियो से आपको आपका रिवीजन हो रहा होगा, एक तरह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 55 और प्रश्न दिया है कि कवि घानानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं। ठीक है, तो 55 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रेम मार्ग को। ठीक है, ये इन्हीं के लिए जाना जाते हैं, प्रेम के बारे में इनका बहुत सी लिखे हुए कविताएं हैं, इनका लोकतियाँ हैं। ठीक है, ये प्रेम के मार्ग को बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितने इसमें दिया है, हमको लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन छोड़कर पूरा का पूरा किसी न किसी साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात की याद रखना। ठीक है, इसलिए इसको 1 से 2 बार, 3 बार, 2 बार देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए और वहाँ पर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 57 और प्रश्न दिया है, 57 और प्रश्न दिया है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राम्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 58 और प्रश्न दिया है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे। ठीक है, आज के देवता कहाँ मिलेंगे, खेत खलिहानों में, ठीक है, राजप्रसादों में, या मंदिरों में, या तहखानों में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, खेत खलिहानों में। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न दिया है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 59 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दही वाली मागमा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक प्रश्न हम छोड़ दिए का नहीं। ठीक है, ठीक है, एक प्रश्न हमने छोड़ दिया था नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़े नहीं थे। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न दिया है
60 नंबर प्रश्न दिया आपका, दिया है कि मंगू को जूठा, ठीक है, मंगू को झूठा लाडका कर ही तुमने, सॉरी देखिए पढ़िए समझिए पहले, मंगू को झूठा लाड, ठीक है, लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया, ठीक है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, ठीक है। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग का दिमाग में इमेज बन गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 60 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि माँ जी की बड़ी पुत्री का, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 60वां प्रश्न दिया है कि टीले के ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके नज़र में कुछ पिछड़ गई, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यह चुतके, ठीक है, यह चुतके, ठीक है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न दिया है कि बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था, बल्ली अमाल का गांव का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मुंडा डिपाटी, ठीक है, मुंडा डिप्टी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न VVI है एग्जाम के, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न को पूरा से पूरा देख के याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार देख के याद कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपको फिर एग्ज़ाम में याद आएगा कि वीडियो हमको देख लेना चाहिए। हमारा वीडियो नहीं, किसी का भी वीडियो हो आप अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि हमारा ही वीडियो केवल देखिए, नहीं, किसी मास्टर का हो या किसी चैनल पर पढ़ो तो लेकिन अच्छा से पढ़ो। ये नहीं कि आधा देखो, 2 मिनट देखो, 3 मिनट देखो, छोड़ के चले जाओ, फिर अगला वीडियो देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पढ़ना है किसी से पढ़ो तो पूरा का पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। कोई शिक्षक गलत नहीं बताता है, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न दिया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राधा था, ठीक है। क्या नाम था, राधा था। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर खो गया, ठीक है, मानव को भाप बन कर खो गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, यानी कि 64 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा हिरोशिमा, ठीक है। ये पाठ से भी आता है क्वेश्चन, और 2 नंबर में ये पाठ से लिखने का भी आता है कि हिरोशिमा पर जब छोड़ा गया था वो परमाणु बम, तो उससे कितना क्षति हुआ था और कौन कौन सा उससे लोग प्रभावित हुए थे, ठीक है। सब लिखने के लिए आता है, ठीक है, इसको याद रखना। 65 नंबर प्रश्न दिया है कि आत्मजाई, ठीक है, आत्मजाई प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कुंवर नारायण, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका कवि के पलकों के नर्म साया पर, ठीक है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न दिया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, कवि के कपलों की नर्म साया पर, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न दिया है, 67 नंबर प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं, ठीक है। माने कहने का मतलब किसके बिना भगवान अकेला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भक्ति के बिना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर भगवान है, अगर कोई पुजारी नहीं रहेगा
तो भगवान को कोई कैसे माना कि भगवान है, ठीक है। अगर पुजारी रहता तो आपके दिमाग में ये बात, हाँ पुजारी है, भगवान को पूजा करने जाता है। लेकिन जब भगवान का कोई पूजे करने वाला नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व है नहीं। इसलिए अगर समझिए एक तरीक़ा से कि अगर पुजारी नहीं है, सेवक नहीं है, तो भगवान का कोई मतलब नहीं है। वहीं इस कहानी में चर्चा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 67 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगी, भक्त के बिना, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न दिया है कि समकालीन हिंदी कविता की काव्यत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 68 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है कि काव्यत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास गाथा के प्रथमा अक्षर क्या है, प्रथमा अक्षर क्या है, ठीक है। तो 69 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पहली विफलता पर छलके आंसू, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो भी एग्ज़ाम देने वाला है उनके साथ शेयर कर देना, और लाइक देकर हमको आप ये बताना चाहेंगे कि हम आपको वीडियो से संतुष्ट हैं, अपना वीडियो बनाना जारी रखें, ठीक है। आप सभी को बस यही प्यार दुलार चाहिए और क्या, ठीक है। लाइक कर देना, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में धमके से देवी जागरण कहाँ हुआ था, ठीक है। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमके से देवी जागरण कहाँ हुआ था, ठीक है। धमाके से, सॉरी धमके से नहीं, धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था। तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खेल के मैदानों में, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, इससे नाराज़ नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जो बताएंगे आंसर आपको सटीक बताएंगे, सही बताएंगे, आंसर आपको गलत नहीं बताएंगे। थोड़ा पढ़ने में इधर उधर हो जाता है, उससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 71 में प्रश्न दिया है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। माने जो ये कुलकुसुम देसी घी में जो कचौड़ी बनाती थी उसको बिस्मिल्लाह खां ने क्या कहते थे, मीठा कचौड़ी, ठीक है, सॉरी मीठी कचौड़ी, या नमकीन कचौड़ी, या संगीतमय कचौड़ी, या स्वादहीन कचौड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 71 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि संगीतमय कचौड़ी बताते थे, ठीक है, संगीतमय कचौड़ी बताते थे। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न दिया है। 72 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती है कि जो मछली मर जाती हैं उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उनका दीदी कहती थी, कौन कहती थी, दीदी कहती थी, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया था, प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया था। 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 73 का डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता, ठीक है, कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था, ठीक है, को अभिव्यक्त करती है, ठीक है, अभिव्यक्त करती है। यानी कि 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो कहानी है, ठीक है, जो लिखा गया है पाठ लेखक के द्वारा, इसी के बारे में चर्चा हुआ है, पर्यावरण के बारे में। यानी कि जब पेड़ पौधों को काटेंगे तो हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसी के बारे में है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक पेड़ की हत्या, ठीक है। 75वां प्रश्न है कि मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर
माँ जी को बताती है। ठीक है, 3-4 गुर माँ जी को बताती है। मगमा किसके मन को बस में करने के लिए 3-4 गुर लिखा है, यहाँ पर गुण होगा। ठीक है, तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पत्ती के। ठीक है, पत्ती के, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न दिया है कि सीता अपने 2-4 पूरे पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई। ठीक है, तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि घरों से। ये सब आपका क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का आपका स्किप करना मत। इस क्वेश्चन हम जानते हैं कि आप सभी को याद होगा। ठीक है, लेकिन इसमें करना क्या है कि आपको रिवीजन करना है। जो नहीं याद है तो उसको याद करना, जो याद है उसको रिवीजन करना कि हाँ दोबारा से तिबारा से देख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आ जाए तो वहाँ पर ना छूटे। ठीक है, बस यही आपका ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न दिया है कि निर्ला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, निर्ला के कह रहा है, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। उड़िया का एक प्रमुख कथाकार हैं, तो 78 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 7 कोड़ी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि जीवन नंदन दास यदि अगले जन्म में हंसे, ठीक है, अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा। ठीक है, ये पाठ से दिया है कि कवि जीवन नंदन दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है, एग्जाम के अभी से अच्छा है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, यानी कि किसी किशोरी का होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मनाने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो भी आपका एग्ज़ाम देने वाला है 2025 में, उनके साथ शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लाइक से ये समझेंगे कि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है और हमारा वीडियो आप सभी के यहाँ पहुँचाना हमारा फ़र्ज है। ठीक है, जो भी पहुँचाएँगे आपको पास सटीक पहुँचाएँगे, एग्ज़ाम के आने वाला क्वेश्चन पहुँचाएँगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपका नज़दीक हो गया है, फालतू का बकवास नहीं होगा। ठीक है, और फालतू का आपके यहाँ क्वेश्चन भी नहीं जाएगा कि आपको समय भी बर्बाद हो। ठीक है, ठीक है, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है, मुश्किल से 45 दिन एग्ज़ाम है। ठीक है, आप सभी के पास जो भी जाएगा वीडियो एग्जेक्टिव जाएगा, समझिए कि एकदम सटीक क्वेश्चन है, आने का पूरा चांस है, वहीं सब वीडियो आपको बनाया जा रहा है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 81 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 81 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न दिया है कि अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसे तुम नदी हो उत्तर हो। ठीक है, उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो 82 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जैसे तुम कविता हो। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 82 का। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न दिया है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझो कि छप गया एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में आएगा जरूर। ठीक है, पहला शिफ्ट में दे
या दूसरा शिफ्ट में, लेकिन आएगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अपनी अम्मा को, ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अपनी अम्मा को, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न दिया है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर, ठीक है, सशंकित हो उठी, यानी कि घबरा गई, ठीक है। तो 84 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आसमान का, ठीक है, असमान का, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न दिया है कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया, ठीक है। 85 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 85 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्थेलस मास्कोप की, ठीक है, ऑप्थेलस मास्कोप हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे 86 नंबर प्रश्न दिया है आपका। 86 नंबर प्रश्न है कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं, ठीक है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, यानी किस भाषा में लिखी गई है। तो 86 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। 87 नंबर प्रश्न दिया है कि 200, ठीक है, 252, ठीक है, 252, उसके बाद लिखा है कि वैष्णवान की, ठीक है, ठीक है, वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 87 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, विठलन नाथ ने, ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न दिया है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की, ठीक है, आबोध मूर्तें कौन है, ठीक है, मूर्तें कौन है, यानी कि 88 का आपका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जनता, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न दिया है कि 89 नंबर प्रश्न दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मंत्र से जुड़ती है, प्राणी मंत्र से जुड़ती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आदिम भावनाएं से, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है हमारा कि गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी कि पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, पदता डिकतम से, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, पद लिखा है कि पदत्ता डिकतम, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न दिया है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ठीक है, ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता है, ठीक है, तो 91 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, दोस्त का, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दोस्त का जवाब देता है, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न दिया है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या समझते हैं, मैंने कह रहा है कि बेटा ड नहीं, यहाँ पर अण के और ड को क्या समझते हैं, ठीक है,
यहाँ पर अड़ा हम बिंदु नहीं देखें, अड़ा के और ड को क्या समझते हैं, ठीक है। तो 92 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, माँ, ठीक है। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम का भी से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आ सकता नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। 93वां प्रश्न दिया है कि कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित, ठीक है, रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। 93 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न दिया कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए नंबर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हाथ का रुमाल, ठीक है, हाथ का रुमाल फटकार कर, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 95 और प्रश्न दिया है कि बिरजू महाराज की शिष्य रसीम, ठीक है, वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है, ठीक है। 95 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नट रंग का, ठीक है, नट रंग का, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 96 और प्रश्न दिया है कि कवि घानानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, ठीक है। 96 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहे हो क्वेश्चन को लिख लेना और बताना कि आया था कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर ईयर से मिलता जुलता प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आप सभी के यहाँ हम लोग वीडियो के माध्यम से पहुँचाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और 97 और प्रश्न दिया है कि मैक्समुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन के मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संस्कृत का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, ठीक है। तो 98 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसका यानी कि बांग्ला का, हाँ बांग्ला का, ठीक है, क्योंकि कहाँ के थे, बंगाल के थे, तो बांग्ला हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार, ठीक है, वज्र किसकी हड्डियों से बना था, ठीक है। तो 99 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, दधीची मुनि का, ठीक है, दधीची मुनि का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 100वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है हमारा, कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल यदि अनेक भाषाओं का ज्ञान, ठीक है, रखने वाला बहुभाषावादी थे, बहुभाषाविद थे, ठीक है। तो इसका 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा हम लोग पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव देख लिए, जिसमें ये वीडियो में हम लोग 50 देखे और एक वीडियो कल बताए थे जो कि उसमें हम लोग 50 देखे थे, ठीक है। आइए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव के बारे में देख ले, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्टिव यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो कि आप सभी को यहाँ से तो ये तो पढ़ के देना था, ठीक है, 2 रहता है, 2 में से एक आपको पढ़ के देना होता है, ठीक है। बाकी ये सब प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर दिया है, ये भी पढ़ कर देना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दिया है प्रश्न, दिया है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। देखिए 250 से 300 शब्दों में कह रहा है, यानी कि मतलब कम से कम आपको 1.5 पाना लिख देना, क्योंकि वो पाना क्या होता है ना कि उसका
चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है, और लंबाई उसका ज़्यादा होता है और चौड़ाई क्या होता है, कम होता है। तो ये जैसे आप लोग हम लोग के यहाँ जो किताब कापी होता है उसको ऐसा जब कर लेंगे उल्टा तो ऐसे ही होता है, ठीक है। समझिए कि माने एक पेज और थोड़ा सा अगला पेज पर 2 से 3-4 लाइन लिखेंगे तो हो जाएगा। लिखने को तो बोल देता है 250 पे, 250 300 शब्द, यानी कि एक पाना भी लिख देंगे अगर अच्छा से तरीका से, अच्छा राइटिंग में, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क में से लिखिए या ख में से लिखिए। जब भी क में से, जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, तो पहले प्रस्तावना लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्रिकेट के आरंभ कैसे होता है, उसके बाद खेल का सामान्य नियम क्या है, प्रिय होने का कारण क्या है, निष्कर्ष निकाल लेना है, ठीक है। कि तो क लिखिए, नहीं तो ख लिखिए। प्रदूषण की समस्या, ये पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। जितना बिंदु दिया है, भूमिका, ठीक है, विघटन समस्या के रूप में, ये सब क्या है लिखना पड़ता है, ठीक है। या ग लिखिए, ठीक है, या घ लिखिए। देखिए इतना विकल्प दिया है, या ग लिखिए, ठीक है। 4वां प्रश्न दिया कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। यानी कि जब आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं तो अपने मित्रता को बधाई देने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। या प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखना, ऐसे ही देता है, ठीक है। तो आप ये लिखिए, या अथवा के जो नीचे दिया है कि 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। ये आप 5 नंबर है आपका, ये दोनों में से कोई एक लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। ये 10 प्रश्न होगा, देख लीजिए 10 प्रश्न है, ठीक है। इनमें से आपका 5 प्रश्न उत्तर देना है। पहला प्रश्न दिया है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। ये लिखना है, बस 2 से 3 लाइन लिख लेना हो जाएगा, या 4 लाइन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। याद है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान हो जाती है। ये सब आपका बुक से है, यानी कि अगर बुक आपको अच्छे तरीक़े से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन लिखने में आपका कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न है। और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। ये लगभग आपका शब्द का सीमा है 100, ठीक है। ये प्रसंग है, व्याख्या है, ठीक है। जैसे कि ऐसे ही लड़के आगे चढ़कर, ठीक है, गुड़े चोर, ठीक है, और डाकू बनते हैं। ये आपका प्रसंग है जो कि किताब से लिया गया है, और इसी का आपका इसको क्या करना है, आपको उत्तर देना है, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ बता देना है आपको तरीका से, ठीक है। उसके बाद कि तो पहला बताइए, नहीं तो दूसरा बताइए। प्रसंग दूसरा व्याख्या करने का रहा वहीं कि स्वर्ण रहस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुठित, ठीक है, मन कुंठित। इसका अर्थ आपको लगभग बनाएंगे तो आधा पाने में जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना है, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा चैनल आप सभी को अच्छा लगता होगा, इस चैनल पर वीडियो आप सभी को, प्लीज़ लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के यहाँ पहुँचा दे और आपके पास तुरंत चल जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।